मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की। मंगुरु परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज की। धर्म स्नेही बंधु, आचार्य भगवान अमित गति स्वामी ने सामायिक पाठ के अंतर्गत आचार्य भगवान ने यह बतलाया था कि सम्यक दृष्टि जीव अपने परिणामों की शुद्धि रखता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। हे भगवान, मेरे परिणामों की शुद्धि हो, हमारे परिणामों में विशुद्धि हो, ऐसी भावना को लेकर के वह धर्म ध्यान में अग्रणीय होता है। आर्च ध्यान का त्याग करता है, रौद्र ध्यान का त्याग करता है, धर्म ध्यान में संलीन होता है, धर्म ध्यान में लीन होता है और धर्म ध्यान के लिए निरंतर ध्याता है कि हमारा धर्म ध्यान ना छूटे। धर्म ध्यान छूट जाता है, आर्त ध्यान को छोड़ने पर भी नहीं छूटता है, रौद्र ध्यान छोड़ने पर भी नहीं छूटता है, लेकिन धर्म ध्यान सुताई छूट जाता। जिसे नहीं छोड़ना है वह छूट जाता, जिसे छोड़ना है वह छूटता नहीं है। धर्म ध्यान ग्रस्त श्रावक को भी होता है, धर्म ध्यान मुनिराजों के लिए भी होता है, लेकिन ध्यान रख करके चलना एक ऐसा ध्यान है, बोलो एक ऐसा ध्यान है कि जो मात्र निर्ग्रंथ मुनियों को ही होता है, जिसमें विशेष बात यह है भावलिंगी मुनिराज के लिए ही होता है। 8वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के लिए होता है, जिस ध्यान का नाम है शुक्ल ध्यान। जिस ध्यान का नाम है शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है। 8वें के पूर्ववर्ती गुणस्थानों में धर्म ध्यान होता है। 8वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक प्रथम शुक्ल ध्यान होता है। 12वें गुणस्थान में द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है। 13वें गुणस्थान में तृतीय शुक्ल ध्यान होता है। 14वें गुणस्थान में चौथा शुक्ल ध्यान होता है। विशेष बात यह है, शुक्ल का मतलब होता है अत्यंत उज्ज्वलता, अत्यंत निर्मलता। शुक्ल ध्यान का मतलब होता है धवलता। जैसे दूध का वर्ण कैसा होता है, बोलो जी, दूध का वर्ण कैसा होता है, धवल। धवल माने सफेद। चावल कैसे होते हैं, सफेद। दही कैसा होता है, सफेद। चूना कैसा होता है, सफेद। इस नारियल के अंदर की जो गरी होती है वह कैसी होती है, वह सफेद होती है। बस इसी प्रकार से शुक्ल ध्यान भी अत्यंत उज्जवल परिणामों के समूह का नाम क्या है, शुक्ल ध्यान। लोग कहते हैं ज्ञान की क्या आवश्यकता है, बोलो ज्ञान की क्या आवश्यकता है। पर आज मैं आपके लिए बता रहा हूं कि ज्ञान की क्या आवश्यकता है। ज्ञान के बिना कभी भी ध्यान होता नहीं है। जैसा ज्ञान, आपको साथ साथ बोलना, जैसा ज्ञान वैसा ध्यान, जैसा ध्यान वैसा ज्ञान। सम्यक ज्ञान सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान सम्यक ध्यान, मिथ्या ज्ञान मिथ्या
ध्यान। जैसा ज्ञान होगा वैसा ही ध्यान होगा। अगर अज्ञान होगा तो ध्यान भी क्या अर्थरोध ध्यान होंगे, तो ज्ञान की क्या आवश्यकता है। आचार्य कुंद स्वामी ने पंचम काल की श्रावक एवं मुनियों के लिए ज्ञान को ही ध्यान कह दिया है। नानेन झाण सिद्धि झाणादो सभ्य कम ऋज्जर फलमी मोक्कम भासो तदो कुज्जा। आचार्य कुंद स्वामी प्रवचन सार में लिखते हैं, नानेन झाण सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। नानेन झाण सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि जनों को नाणभ भाषम ज्ञान का अभ्यास करना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। निरंतर ज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए। कोई भी क्षण ऐसा ना जाए कि हम ध्यान में ना लगे रहें। ज्ञान से छूटो तो ध्यान में, ध्यान से छूटो तो ज्ञान में, तत्व चर्चा में, है ना, शंका समाधान में। इस प्रकार से स्वाध्याय में निरंतर लगे रहो। छोटा सा जीवन है, इतने ग्रंथ हैं, बोलो इतने, अध्यक्ष महोदय, इतने ग्रंथ हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में उनको पढ़ना तो दूर रहा, अपनी लाइफ में उनको पढ़ना तो दूर रहा, अगर सारी जिंदगी भर उन ग्रंथों के पन्ना पलटाओ तो इतने ग्रंथ हैं कि तुम जिंदगी में पन्ना नहीं पलटा पाओगे। जीवन भर में तुम ग्रंथों के पन्ना नहीं पलटा पाओगे, इतने ग्रंथ हैं, पढ़ना तो दूर रहा। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि ज्ञान के क्षेत्र में, विमल जी, किसके, ज्ञान के क्षेत्र में हमें हंस की नीति अपनाना चाहिए। क्या? ज्ञान के क्षेत्र में हमें हंस की नीति अपनाना चाहिए। जैसे हंस दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, इसी प्रकार से हमारा कितने में कल्याण हो सकता उतने को ग्रहण कर लीजिए, और जिससे हमें प्रयोजन नहीं है उसको क्या कर दीजिए, जो हमें समझ में आए, बोलो जो हमें समझ में आए उसे पहले पढ़ना चाहिए, जो कठिन होता है उसे बाद में पढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि कठिन के चक्कर में सरल और छूट जाए। इसलिए जो समझ में आ रहा उसके लिए ज्ञान के क्षेत्र में हमें हंस की नीति अपनाना, इस सार भूत है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और मालूम बंदर की विशेषता होती है कि बंदर के लिए मालूम है कि अगर कहीं गेहूं मिल जाए, चावल मिल जाए, मक्का मिल जाए तो खाता नहीं है, वो क्या करता है, पहले उसके मुख में 2 थैलियां होती हैं, वो भर लेता है, उसमें थैलियों में भर लेता है, क्योंकि उसे मालूम है अभी कोई आएगा डंडा से मार के मुझे भगा देगा, तो ये भर लेता है। और फिर ऊपर पेड़े पर चढ़ करके, वृक्ष पर चढ़ करके, वो बाद में ऐसा करके, है ना, खाता रहता है, ऐसा करता रहता है, ऐसा करता रहता है, खाता रहता है, ऐसे निकालता रहता है और आराम से मस्त प्रसन्नता पूर्वक क्या करता है, खा लेता है। इसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए कि जब तक सूर्योदय है तब तक हमें पढ़ लेना चाहिए, और रात्रि में लाइट नहीं रहे, जब अंधेरा हो जाए तो आराम से जो पढ़ा है उसका चिंतन और मंथन करना चाहिए। रात्रि में लाइट नहीं है तो चिंतन और मंथन करना चाहिए, रात्रि में हम पढ़ ना पाएंगे अथवा, इसलिए भर लीजिए कल हमारी आंखों का, है ना, चक्षु में देखने की शक्ति ना रहे तो जो हमें याद होगा वो उसको अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं, जो हमें कंठस्थ होगा। तो ज्ञान के बिना ध्यान की सिद्धि कभी भी होती नहीं है। और शुक्ल ध्यान 4 प्रकार के दिए, तो उसके लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज सूत्र देते हैं, शुक्ल चाद्य पूर्वविदः, आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व ज्ञान के धारियों के लिए होता है। किसके लिए? शुक्ल चाद्य पूर्वविदा। शुक्ल चाद्य पूर्वविदा का मतलब होता है आदि के जो एकत्व वितर्क और पृथकत्व वितर्क के नाम के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं, वो दोनों शुक्ल ध्यान किसके होते हैं? पूर्वविद के ज्ञान की धारी। पूर्वविद ज्ञान की धारी का मतलब यह होता है कि जिन्हें 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान है, उत्पाद पूर्व
अग्रायणी पूर्व जिनके लिए 14 पूर्व का ज्ञान होता है उनके लिए वह शुक्ल ध्यान, पहला शुक्ल ध्यान होता है। पहला दूसरा शुक्ल ध्यान पूर्व ज्ञान के जो ज्ञान का धारी है, श्रुत के धारी है, ऐसे भव्य जीवों के लिए छपक श्रेणी पर अथवा उपसन श्रेणी पर चढ़ने वाले मुनिराज के लिए पहला शुक्ल ध्यान उपसन श्रेणी वाले के लिए होता है और पहला दूसरा दोनों ध्यान छपक श्रेणी वालों के लिए होते हैं। तो ऐसा वह अपने कर्मों का उपसन श्रेणी पर चढ़ने वाला वह कर्मों का उपशम करता है और छपक श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव कर्मों का क्या करता है, क्षय करता है। और जैसे ही वह 12वें गुण स्थान 10वें गुण स्थान के अंत में मोहिनी कर्म का नाश करता है। किसका? जो संसार का राजा है, संसार में डुलाने वाला, संसार में भटकाने वाला, प्रथम शुक्ल ध्यान के बल पर 10वें गुण स्थान के अंत में है ना शुक्ल वह मोहिनी कर्मे का नाश करता है। 12वें गुण स्थान में छपक श्रेणी पर आरोहण करने वाले महामुनिराज द्वितीय शुक्ल ध्यान के बल पर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय जो कर्म है उस अंतराय कर्मे के लिए नाश करते हैं। और जैसी 12वें गुण स्थान में द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा 3 घातिया कर्म क्षय के लिए प्राप्त होते हैं। 13वें गुण स्थान में है ना केवल ज्ञान रूपी दिवाकर का उदय हो जाता है। अगर हम दीपक से देखें तो कितना दिखेगा? थोड़ा सा। अगर हम टॉर्च से देखें तो थोड़ा ज्यादा दिखेगा। यदि हम 60 वाट के बल्ब में देखें तो ज्यादा दिखेगा। अगर 180 वाट के बल्ब में हम देखेंगे तो हमें और ज्यादा दिखेगा। यदि हम हेलोजन में देखेंगे तो फिर हमें सब कुछ नजर आएगा। ऐसे ही मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना प्रिय ज्ञान के द्वारा जीव द्रव्यों की असर्व पर्यायों के लिए जानता है, लेकिन कैवल्य ज्ञान के द्वारा 3 लोक में चेतन अचेतन पदार्थों को जानता है। ऐसे परे केवलीना अंत के जो 2 ध्यान है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी, ये जो 2 अंत के शुक्ल ध्यान है वो नियम से परे केवलीना केवल ज्ञानी को ही होते हैं। परमावगाढ़ सम्यक दर्शन केवलियों को होता है। क्या? ध्यान दें, अंत के दोनों ध्यान, बोलो, अंत के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी, ये दोनों ध्यान केवली को होते हैं। परमावगाढ़ सम्यक दर्शन केवली के होता है। 13वां 14वां गुण स्थान केवली के होता है। परमोदारिक शरीर केवली के होते हैं, इस सामान्य व्यक्ति को नहीं होते हैं। तो वो उन ध्यानों के द्वारा 13वें गुण स्थान के अंत में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम के ध्यान को ध्याते हैं। मन वचन काय एकदम सूक्ष्म हो जाता है। और 14वें गुण स्थान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती के बाद 14वें गुण स्थान में विपरीत क्रिया निवर्तिनी, जिसका अर्थ होता है कि वो उस गुण स्थान से वापस नहीं लौटते हैं, अंतिम गुण स्थान है। और उस 14वें गुण स्थान में 85 प्रगतियों का क्षय करते। कितनी प्रगतियों का? उपांत समय में 72 उपांत समय में अंत समय में 72 प्रगतियों का नाश करते हैं और उपांत समय में 13 प्रगतियों का क्षय करते हैं और अंत में 13 प्रगतियों और 72 प्रगतियों का क्षय करके वह परम सिद्ध अवस्था के लिए प्राप्त हो जाते हैं। जो पहला शुक्ल ध्यान है वह तीनों योग वालों को होता है। दूसरा शुक्ल ध्यान है वह 3 योगों में से एक योगधारी के लिए, 3 में से एक योगधारी के लिए होता है। और तीसरा जो शुक्ल ध्यान है वह तीसरा शुक्ल ध्यान सिर्फ काय योगी के लिए होता है। और चौथा जो शुक्ल ध्यान है वह सूक्ष्म काय योगधारी के लिए होता है। ऐसे शुक्ल ध्यान जो दिया है, केवल ज्ञान होने पर ही अंत के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। अज्ञानियों को धर्म में ध्यान भी नहीं होता है तो शुक्ल ध्यान क्या होगा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनने पढ़ा तो है, बोलो, जिनने पढ़ा तो है, पढ़ा उन्होंने शास्त्र में सही लिखा है, बोलो, शास्त्र में, विनय से बोलो, शास्त्र में सही लिखा है। पढ़ा भी हमने सही है पर समझा सही, यही सबसे बड़ी गलती है। शास्त्र में लिखा भी सही है,
पढ़ा भी हमने सही है, पर हमने समझा सही नहीं है। यही सबसे बड़ी हमारी गलती, मूल में भूल। बोलो वैसे साहब जी, मूल में भूल, इसीलिए संसार में झूल। मूल में शब्द टू शब्द, डोर टू डोर, फेस टू फेस। बोलिए मूल में भूल, इसीलिए तू संसार में झूल, इसीलिए तू संसार में झूल। मूल में भूल, और ना समझ पाया धूल और फूल। क्या है धूल, क्या है फूल? संसार में झूल, बस संसार में झूलना। मूल में कई लोग बोलते पंचम काल में ध्यान ही नहीं होता। क्या कहते हैं? शास्त्र में लिखा पंचम काल में ध्यान नहीं होता है, बिल्कुल सही है, पर तुम विवक्षा ना समझ पाए, तुम व्यवस्था ना समझ पाए, और तुम व्यवस्था ना समझ पाने के कारण से तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। पंचम काल में ध्यान नहीं होते हैं, इतना है। पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता है। कौन सा? बोलो। पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता है, लेकिन पंचम काल में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान होता है। पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं होता है। हाँ भाई, सही भी है कथन करने की शैली। पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन नहीं होता है, लेकिन उपसम और क्षयोपसम सम्यक दर्शन होता है। स्त्रियों को सम्यक दर्शन नहीं होता है। कई महिलाएं इस भ्रम से भ्रमित हैं कि महिलाओं के लिए सम्यक दर्शन नहीं होता है। अरे भाई, अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा तो क्या पूरी जिंदगी मिथ्यात्व में निकालोगे? ऐसा कहो कि महिलाओं को छायक सम्यक दर्शन तो होता है, उपसम होता है, क्षयोपसम होता है, पर स्त्रियों के लिए छायक सम्यक दर्शन नहीं होता है। भैया ध्यान रख करके चल रहा है, स्त्रियों को शुक्ल ध्यान नहीं होता। पंचम काल में तो पुरुषों को, मुनियों को भी शुक्ल ध्यान नहीं होता है। कारण वज्र सब नारद सहनन नहीं है। इतनी शक्ति, इतनी परिणामों में निर्मलता नहीं है। छोटी छोटी बातों पर कितनी कषाय आती, बोलना। छोटी छोटी बातों पर कितना क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों पर कितना माना जाता है, छोटी छोटी बातों पर कितनी मायाचारी कर लेते, छोटी छोटी बातों में कितना राग द्वेष कर लेते हैं। संभलने की बहुत आवश्यकता है। बोलो, संभलने की बहुत आवश्यकता है। शुक्ल ध्यान के बिना कर्मों का क्षय कभी होता नहीं। कर्मों के क्षय करने के लिए शुक्ल ध्यान आवश्यक है। ऋषभ देव तीर्थंकर 1000 वर्ष तक मुनि रहे। 1000 वर्ष तक उन्होंने तप किया। उसके पश्चात में पुरिमताल के उद्यान में बट वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हुए, और शुक्ल ध्यान में लीन होकर के 4 घातिया कर्मों के लिए क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि शुक्ल ध्यान के बिना मोक्ष नहीं होता। 5 पांडव ध्यान में लीन थे। कुर्योधन ने उपसर्ग किया, बाहर तन में आग लगाई और आग लगती रही, है ना। बाहर एक देह जल रही है और अंदर क्या जल रहा? कर्म जल रहा। शुक्ल ध्यान के बल पर उन्होंने 4 घातिया कर्म रूपी ईंधन को जला दिया। गज कुमार महामुनिराज, कौन से? बोलो, कौन से? गज कुमार महामुनिराज, जिनके सिर पर जलती हुई शिगड़ी रखी, बाहर से उनके बाल जल रहे हैं, बाहर से उनका शरीर जल रहा है, अंदर में जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, है ना, मोहिनी और अंतराय, ये जो कर्मों की 63 प्रगति नाश, जीते 18 दोष राग। ये पूजन में हम पढ़ते हैं कि जिन्होंने क्या? ज्ञानावर्णी कर्म की 5, दर्शनावर्णी कर्म की 9, अंतराय कर्म की 5 और मोहिनी कर्म की 28। इस प्रकार से घातिया कर्म की 47 प्रगतियां और इनके साथ में 16 प्रगतियां नाम कर्म की होती हैं। कर्मों की 63 प्रगति नाश। बोलो, कर्मों की 63 प्रगति नाश। जीते 18 दोष राग, जिन्होंने 18 दोषों को क्या कर लिया है? बस मनाते रहो जन्मदिन, बस जन्मदिन मनाते रहो, और मरण तिथि को पुण्य तिथि कह के मनाते रहो। किसको? इसीलिए तो जन्म और मरण के दोष से क्या नहीं हो रहे हो?
मुक्त नहीं हो पा रहे। यहाँ पर है ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्पांति स्वाहा। भगवान मेरा जन्म ना हो, भगवान मेरी मृत्यु ना हो, भगवान मेरा बुढ़ापा ना आए। और इसमें क्या होते, खुशी होते हैं। जन्मदिन के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, मनाओ जन्मदिन, लाखों रुपए अर्घम निर्पांति स्वाहा। अरे भैया, जन्म को सार्थक करने के लिए कितने नंबर का जन्मदिन है अध्यक्ष महोदय? अगर 60 नंबर का जन्मदिन आया है, अरे नियम लो कि 60 श्रीफल का अर्घ हम भगवान को चढ़ाएंगे, 60 मुनिराजों को शास्त्र भेंट करेंगे। 60 इस बार हम नियम लेते, 60 साल के हो गए हैं तो हम 1 साल के अंदर 60 मुनियों को आहार दान देंगे, 60 मुनियों के दर्शन करेंगे, 60 तीर्थों की यात्रा, साल भर में हम 60 तीर्थों की यात्रा करेंगे। 60 ग्रंथों को मंगा करके, कहां से? नई दिल्ली से 60 ग्रंथों को मंगा करके हम मंदिर में विराजमान करेंगे। उस पर लिखो कि जन्मदिन के पावन प्रसंग पर हमने मंदिर में ग्रंथ विराजमान किया, तो तुम्हारा जन्मदिन क्या है? सार्थक है ना। और महाराज को तो आहार तक नहीं दिए, भैया व्रती करने नहीं आए, भगवान का अभिषेक नहीं किया, और जन्मदिन में दुनिया भर के रागी भोगियों के लिए बुला बुला करके उनको खिला रहे। उनको क्या कर रहे हैं? भैया ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ, वो खाओ, वो खाओ। उसमें तुमने लाखों रुपए अर्घम निर्पांति, बोलो महामंत्री जी, लाखों रुपए अर्घम निर्पांति स्वाहा। क्या किए भैया? हमने तो बहुत बड़े, कम से कम 1000 लोगों को क्या कराया? भोजन कराया। पर महाराज को तो तुमने चावल तक नहीं चढ़ाए। महाराज के लिए तुमने, अरे तुम लाखों को छिमाओ, लेकिन जन्म की सार्थकता भगवान के दर्शन करने से है। मालूम, मेरा चातुर्मास जयपुर में हुआ और लोग जुड़ते हैं, परिवार जुड़ते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति भावना है। तो एक 8-10 साल का बच्चा था, काला परिवार का, तो उसका जन्मदिन आया तो उसके पापा ने उससे कहा कि बेटा क्या चाहिए गिफ्ट में? कपड़े चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए। बोले पापा ये कुछ भी नहीं चाहिए, चलो पदमपुरा के दर्शन करा। बोले नहीं, पदमपुरा भी नहीं आना। बोले आप तो हमारे लिए आचर्षी का दर्शन करा दो, आशीर्वाद दिला दो, मेरा जन्मदिन सार्थक हो जाएगा। बोले मुझे नहीं जाना है कहीं भी। और वो आया, उसको बहुत समझाया, होटल पर चलो, ये बोले हमें नहीं जाना। आखिर में दिन भर उसको मनाते रहे, लेकिन वो रोने लगा, बोले मैं नहीं जाऊंगा। तो उसने फिर शाम को 6 बजे निकले, 7 बजे दर्शन कराने के लिए जोबनेर लाए उसको, और जोबनेर में उसके लिए दर्शन कराया, श्रीफल चढ़ाया, और आकर के पैर पकड़ लिए। बोले महाराज जी मेरा जन्मदिन है, आप आशीर्वाद दे दीजिएगा जिससे हमारा ये साल अच्छा निकले। और खुश हो गया। बोले नए साल, अगले इस साल की शुरुआत हम गुरु चरणों में कर रहे। तो भैया जन्मदिन की सार्थकता, इनको कितना खिलाओ, जे कभी किसी की सगी नहीं हो सकती, जे अपने बाप के नहीं हुए तुम्हारे क्या होंगे? कितना भी खिला दो फिर भी कहने वाला यही कहता है, विमल जी मजा ही नहीं आया। जब मजा नहीं आया, जलेबी समोसा डकारे क्यों? एक तो 4-4 समोसे, 4-4 जलेबी, सब कुछ खाया, और खाने के बाद में बोले मजा नहीं आया। जब मजा नहीं आया तो खाया क्यों? बस ये है कि जिसका खाते उसकी थाली में छेद करते। आप पूछ लेना जितनों को तुमने पार्टी दी, जिनको खिलाया, पूछ लो एक को कि कैसा लगा। बाकी तो ठीक था, लेकिन थोड़ी कमी रह गई। वो ये नहीं बताएगा इतना खिलाया, अरे थोड़ी कमी कर दी आपने। अगर इसके साथ गुलाब जामुन और होता तो मजा आ जाता। इतना खिलाया, उसकी खुशी नहीं है। गिफ्ट दिया है, सबको गिफ्ट दिया है, पर गिफ्ट थोड़ा सा हल्की। अरे एक खुशी मनाओ के जिनने कुछ नहीं दिया उनकी अपेक्षा कुछ तो दिया, पर उस जो मिला उसकी खुशी नहीं है ना। अच्छा होता तो और इसके लिए भैया ध्यान रख करके चलना, ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसी स्थिति रहती है, हम जन्मदिन को तब सार्थक करें भगवान की भक्ति करके, भगवान के दर्शन करके, भगवान की पूजा। ये मौका भगवान कब कब देता है, कब कब ये भगवान मौका देता है। ठीक है, आप तुम्हारे हाथ अच्छे हैं तो अभिषेक कर लो, और कल के दिन जूझने लग जाएंगे, हिलने लग जाएंगे, तो कौन, खुद का शरीर नहीं चलेगा। आज चल रहे दर्शन कर लो, कल शरीर काम नहीं करेगा
पढ़े रहोगे, जिनवाणी चैनल खोल दिया जाएगा, सवेरे सभी से देख लो पढ़े पढ़े। पर बेटे तुम्हें स्कूटर पर बिठाल करके मंदिर नहीं लाएंगे। यहाँ पर पुत्र तो है पर श्रवण कुमार कोई नहीं है। पूछ लेना अपने बेटे से कि तुम श्रवण कुमार हो कि कुमार हो, तो कहेगा हम कुमार है, श्रवण कुमार नहीं है। कोई नहीं लाने वाला तुमको मंदिर। और एक ही बेटा है तो वो कहेगा धंधा करे कि तुमको मंदिर लेकर के चले। पहले 4-4 6-6 बेटे होते थे तो एक घर में रहता था, चलो पापा हम ले चल रहे हैं आपको मंदिर। एक काम का ले दे करके, बोलो ले दे करके, एक ही है तो फिर चिंता रहती कहीं चला जाए आ रही। पहले 6 होते थे तो चिंता नहीं रहती थी, कोई बात नहीं 5 तो है आ जाएगा। अब एक ही है तो जब तक घर नहीं आ जाए तब तक नींद नहीं आती है। कहीं पता चल जाए कि गैस का सिलेंडर फट गया, पूछते तुम सुरक्षित हो कि नहीं, वाह ठीक है, नहीं पूछते मना कौन। फिर पता चला गाड़ी पलट गई तो ये पूछते तुमको कुछ तो नहीं हुआ ना, नहीं पापा मेरे को कुछ नहीं, मैं तो सेफ खड़ा हूं, बिल्कुल ठीक हूं, मैं घर आ ही रहा हूं, वाह कोई बात नहीं। पर ये भी नहीं पूछेंगे कौन की क्या हालत है, भाई थोड़ा देख लेना वहां पर। भैया एक है तो चिंता ज्यादा रहती, 4 होते तो चिंता नहीं होती। शुक्ल ध्यान सिर्फ मुनिराजों को होता है और 14वें गुण स्थान के अंत में सर्वघातीय घातीय कर्मों को क्षय करके वो जीव परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। और सिद्ध अवस्था में सिद्ध परमात्मा के लिए कोई ध्यान नहीं होता है, वे अपने आत्मा स्वरूप में लीन रहती हैं। ऐसे ही आत्मा स्वरूप में लीन रहने के लिए कल आचार्य महाराज ने 11वें नंबर के छंद में बतलाया था बोधि समाधि। क्या बताया था? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। भगवान मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मुझे समाधि की प्राप्ति हो, मेरे परिणामों की, बोलो मेरे परिणामों की शुद्धि हो, ऐसा भाव बनाया था। पहले परिणाम शुद्धि, बोलो पहले परिणाम शुद्धि, फिर समाधि, फिर बोधि। बोधि माने केवल ज्ञान की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? बोलो पारमी जी, किसकी प्राप्ति? केवल ज्ञान की प्राप्ति। हर आदमी ये चाहता है कि भगवान मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। बोलो मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। अरे पहले श्रुत ज्ञान को प्राप्त तो कर लो। पहले ये तो जानो कि शरीर अलग है और आत्मा, पहले ये तो जानो शरीर अलग है आत्मा अलग है। इतना तो जान लीजिएगा। इतना जान नहीं पाए, बोलो इतना जान नहीं पाए। और ये भावना भार है कि मुझे केवल ज्ञान की क्या हो? प्राप्ति हो। लोग सोचते बोले मुझे सिद्धालय की प्राप्ति हो, बोलो मुझे सिद्धालय की प्राप्ति हो। इससे पहले भगवान के चरणों में भावना भाना कि मुझे जिनालय की प्राप्ति हो। घर के बाजू में मंदिर बना, दर्शन करने नहीं आते। घर के सामने मंदिर बना, दर्शन करने नहीं आते। और भावना ये बार है कि भगवान मुझे केवल ज्ञान की। भैया केवल ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं होता है, पहले परिणाम शुद्धि। किसकी शुद्धि? पहले हमारे परिणामों की शुद्धि होना चाहिए। और परिणामों की शुद्धि, मन में क्रोध नहीं आना, मन में ईर्षा भाव नहीं आना। बोलो मन में क्रोध नहीं आना और मन में ईर्षा भाव नहीं आना। यदि मन में ईर्षा भाव है, मन में क्रोध भाव है, मन में मायाचारी है, मन में छल कपट है, तो ये समझो कि हमारे परिणामों की क्या नहीं है? शुद्धि नहीं है। जैसे कोई अभिषेक कर रहा, तुम ही कर लो, तुम्हारे बाप का मंदिर है, बताओ ये कौन से परिणाम है? ये कौन से परिणाम है? आप ही कर लो, आप ही आगे बैठ जाओ। हमारी तो कोई कदर ही नहीं है, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है। भैया तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी कीमत नहीं है। अपनी कीमत आदमी अपने हाथ से कम, बोलो दीपक भाई, अपनी कीमत आदमी अपने हाथ से अपनी कीमत कम करता है। और अपनी कीमत आदमी अपने हाथ से बिना पूछे मंच पर चढ़ोगे, उतार दिया जाएगा। ये तुमने अपनी कीमत अपने हाथ से की। और तुम्हें कोई बुलाए नहीं आइए साहब, तो उसमें तुम्हारी क्या है? कोई सम्मान दे
तो ये हमारी कीमत बढ़ी, और मांग मांग करके सम्मान लिया तो क्या होगा? अभी क्या हुआ मालूम आपको अध्यक्ष महोदय? एटा आचार्य महाराज के दर्शन करने गए तो उनके लिए 4 संयोजकों के नाम लिख के दिए कि भाई ये लोग व्यवस्था कर रहे सम्मान है। एक आदमी ऐसा भी गया कि जिसने अपनी पर्ची लिख करके खुद ही दे दी, बोले इंदौर से महानुभाव पधारे हैं, इनको भी बुला, ये भी सही हो जाए। अपने हाथ से लिख के दे दिया। भैया मांग करके लिया तो वो सम्मान कभी नहीं कहलाता है। सम्मान दिया जाता है, सम्मान लिया मांग मांग करके लिया कि हमारा सम्मान करा, हमें माला पहना, हमको श्रीफल चढ़ाने के लिए बुलाइएगा। और ये ध्यान रख के चलना, कहीं भी जाओ अपने सम्मान की खातिर किसी के पुण्य का समय मत खाना। बेचारे लोग प्रवचन सुनने को आते, तुम्हारा सम्मान देखने के लिए नहीं आते। और सम्मान भी होना 2 मिनट के अंदर कर ही दीजिएगा। श्रीफल चढ़वा दीजिएगा, गुरु का आशीर्वाद दिला दीजिएगा, पाद प्रक्षालन शास्त्र भेंट का मौका मुझे दे दीजिएगा। ये सबसे बड़ा सम्मान है। हम खड़े हैं, माला पर माला पहने जा रहे, बेचारे बैठे हैं 1 घंटे से प्रवचन सुनने के लिए, और बाद में कह दिया आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, आपके लिए खूब खूब आशीर्वाद, पंच परमेष्ठी भगवान की आराधना करो, महावीर भगवान की। मैं खत्म नहीं करना प्रवचन, 2 जने पीछे से उठ पड़े। मैं जय नहीं बोला, मैं तो आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा कि सिर्फ 1.5 घंटे बैठने के बाद, जबकि क्या सुनने को आए थे? जबकि प्रवचन तत्व की बात सुनने के लिए आए थे कि तत्व क्या है। और तुम्हें इतना मजा आया, इतना मजा कि बहुत बढ़िया सम्मान हुआ, बहुत बढ़िया सम्मान हुआ। पर बाकी लोग बेचारे बैठे रहे, जिनवाड़ी सुनने ग्रंथ खोल करके बैठे रहे, और ग्रंथ की 2 मिनट की भी चर्चा नहीं हुई। ग्रंथ में 2 मिनट की चर्चा, फिर ऐसे में परिणाम बिगड़ती हैं, और धीरे धीरे लोग प्रवचन में आना बंद कर देते हैं, समय पर नहीं आते। और एक बार व्यवस्था बिगड़ती है तो व्यवस्था कभी सुधरती। अरे भाई क्या देखना हो तो सम्मान होगा उनका, अपने को क्या करना? अपन अपना फिर मंदिर में 4 लोग बैठ करके अपना क्या करते रहते हैं? स्वाध्याय के लिए करते रहते हैं। परिणामों की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, हमारे मन में किसी भी प्रकार का विकारी भाव नहीं आना चाहिए। भैया किसी के भी चौके में आहार हो, अच्छे से आहार हो जाना चाहिए। किसी के भी किसी से भी लें, पर अच्छे से आहार होना चाहिए। कसाय भाव, ईर्षा भाव, देश भाव, जो हमारे मन में राग देश रूप परिणाम है, वो मन की अशुद्धि। जिनके परिणाम शुद्ध नहीं है, उन्हें 3 काल में भी समाधि की प्राप्ति, बस माला जपते रहो, समाधि हो ही नहीं सकती है। और समाधि नहीं मिली तो नियम से दुर्गति में जाना ही पड़ेगा। अच्छे लोगों को समाधि नहीं मिलती, राग देश में जो लगे रहते। भैया इसलिए जो करना है अपने लिए करो। बोलो जो करना है। अब बताओ आपने अपने बेटे को क्या नहीं किया? बताओ झांझरी जी, इनने जो इतना 3 खंड का मकान बनाया, वो खुद के लिए नहीं बनाया। किसको बनाया आपने? ये तो एक कोठरी में रहते हैं, हमको क्या करना, हम तो बुड्ढा बुड्ढी हैं, एक रूम हमको ठीक है, एक पलंग, अपनी 2 रोटी मिली, अपने खाए पिए, ऊपर चढ़ना नहीं है। पूछ लो बुड्ढा बुड्ढी सामने ही रहते, ऊपर नहीं चढ़ते, नीचे ही अपने 2 रोटी खाए, भिंडी की सब्जी और रोटी, खिचड़ी अपनी खाए, उनको ऊपर जाना ही नहीं है। ऊपर कौन जाता है? देखो 2 बुड्ढियां हंस रही कि हमारा सही बोल लिया है। चलो मुझे आज खुशी है कि इनको चतुर्मास के 3 महीने बाद समझ में आया कि हमारा सही बोल रहा है। और ऐसे नहीं हंस रहे, मुंह पकड़ के हंस रहे कि बताओ महाराज को घर की भी बातें मालूम है। घर के बाहर रहने वालों को घर की बातें चढ़ते ही नहीं है। सीधी लिफ्ट लगा के रखी, भैया मारो काई काम ऊपर, बहू जाने, छोरा जाने, लाड़ा जाने, लाड़ी जाने, आपने काई करना? आपने तो दोनों बुड्ढा बुड्ढी कुर्सी डालो, अपने बाहर बगीचा में बैठो, अपनी रोटी खाओ पियो, ऊपर जाने का काम ही नहीं है। भैया वो आ गया छोरा जिसको मकान बनाया, इनको क्या करना चाहिए? किसको मकान बनाया? भैया मुझे घूर घूर के क्यों देख रहा है? मैं थोड़ी कमरा मांग रहा, मुझे नहीं चाहिए भैया। 1313 मेरा भी, 1300 मेरा 100 भी तेरा, बाकी सब झूठा झमेला। सब कुछ किया, शादी की रिसोर्ट में
40 लाख शादी में खर्च किए, बहू को 25 तोला, देख लो कितनी 25 तोला सोना चढ़ाया, सब कुछ दिया, अंत में जाके बेटा ने यही कहा तुमने हमारे लिए बोल ही दिया, यही कहीं मेरे को भी निपटा दिया। इतना सब कुछ किया फिर भी बेटे ने लास्ट में बोल दिया तुमने हमारे लिए क्या किया? हम तो अपने आप इतने बड़े हो गए, हमारा भाग्य था, हमारा भाग्य था, हमारा पुण्य था। जब तुम्हारे 40 साल साथ में रहने वाले बेटे ने तुमको 1 मिनट में निपटा दिया, तुमने हमारे लिए क्या किया? भैया ऐसी जब तुमने उनको नहीं गिना तो हमें क्या लोग गिनेंगे? आपने क्या किया? ये तो हमारा पुण्य था इसलिए चौमासा मिला, आपने क्या किया? भैया ध्यान रख करके चलना, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, जो करना अपने लिए करो। क्या माला फेरो तो बोलो नरेश जी, माला फेरो तो एमा सोचना है भगवान माला फेरे मोड़ा मोड़ी खुशी रहे, मोड़ा मोड़ी खुशी सुख से रहे। हे भगवान आज की शांति धारा इसलिए कर रहे हैं मोड़ा मोड़ी स्वस्थ रहे, बोलो ना मोड़ा मोड़ी स्वस्थ रहे। आज इसलिए मैं विधान कर रहा कि धर्मपत्नी स्वस्थ रहे। अरे जो पूजा करेगा उसका पुण्य उसको मिलेगा, तुम्हारी पूजा से उसको शांति मिलने वाली नहीं है। अगर ऐसी शांति मिलने लग जाए, एक आदमी आया मेरे पास, बोले महाराज जी इतनी माला फेरते हो, एक आध माला मेरे नाम की फेर देना। मैंने कहा माला दो मुझे, भेंट करो माला। बोले आपके पास एक माला मेरे। मैंने कहा भैया अगर ऐसी सबके नाम की माला फेरेंगे, कितने 2, 4, 5 हजार भगत हैं, पूरा दिन उसी में चला जाएगा मेरा। भैया अभिषेक करो तो अपनी, हे भगवान मेरे पापों की शांति हो, बोलो मेरे पापों की, मेरे पापों का क्षय हो। अगर स्वाध्याय करो मेरे कर्मों का क्षय हो, मेरे दुखों का क्षय हो। दुख खो कम्बक खो वही लाओ सुलई गमनम समाई मरणम। भगवान मेरे दुखों का क्या हो? क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो। किसी के कहने से किसी के कर्म क्षय होने वाले नहीं है। अच्छा है अगर ऐसा हो जाए कि बेटा बीड़ी पिए और पिता अभिषेक करे, और बेटा को कैंसर हो गया, पिता के अभिषेक से वो कैंसर का ठीक हो जाए, नहीं हो सकता है। इसलिए तन को स्वस्थ रखने के लिए मन को स्वस्थ रख, किसके लिए? तन को स्वस्थ रखने के लिए मन को क्या रखो? अगर मन प्रसन्न होगा तो चेहरे पर अपने आप हंसी आएगी, और मन में खुशी नहीं है। आप देखो कई ऐसे लड़के खड़े रहते, सब लोग इधर बैठे, वो अलग से जाके कोने में बैठेगा। जैसे किसी को आहार देने को कम मिले तो कोने में जाकर के मुंह लटका के खड़ा हो जाता, भाव उतर जाता है। पीछे मत देखो कोई नहीं बैठा है। भैया ध्यान रख करके चलना कि मन में खुशी नहीं है, फेस अपने आप बताता है। और चेहरा हार्ट रूपी बुक का एक अध्याय है। चेहरा बोलो, हार्ट रूपी बुक का चेहरा एक अध्याय है, जिसे पढ़कर के बताया जा सकता है कि तुम दुखी हो या सुखी हो, खुश हो या प्रसन्न हो। उसके चेहरे की प्रसन्नता बताती है। समाधि की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है, केवल ज्ञान प्राप्त ऐसे नहीं होता है। समाधि का मतलब जन्म और मरण में जो संभाव होता है उसका नाम क्या है? आधि, व्याधि, उपाधि। बोलो जी, बोलो गुमास्ता नगर के चक्रवर्तियों, आधि, व्याधि, उपाधि, इन सब की दवा है समाधि। क्या? इस सब की दवा है समाधि। क्योंकि पद पर रह करके समाधि नहीं होती है। पद एक वजन है, भार है, एक बोझ है। एक आचार्य को भी अपना आचार्य पद त्यागना पड़ता है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने समाधि से 2 दिन पहले, वे साथ जी, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने समाधि से 2 दिन पूर्व ही अपने आचार्य पद का त्याग कर दिया और सन्मति सागर महाराज जी को आचार्य पद पर स्थापित कर दिया। और आचार्य जब अपना आचार्य पद त्याग कर देता है तो वो सामान्य मुनि हो जाता है, और जिस मुनि के लिए दिया जाता है वो आचार्य
आचार्य हो जाता है। महावीर कीर्ति महाराज ने आचार्य पद सन्मति सागर मुनिराज को दिया और उनको देने के बाद उनके चरणों में संलेखना की याचना की, भगवान आप मुझे संलेखना दीजिएगा, आप मेरी समाधि कराइएगा। और उनकी निर्यातत्व में उन्होंने अपनी संलेख, कितनी बड़ी बात है कि गुरु अपने शिष्य को अपना आचार्य पद देकर के उसके चरणों में बैठे। जो जिंदगी भर गुरु के चरणों में बैठा हो और अंतिम क्षणों में गुरु भी अपने शिष्य के चरणों में समाधि के समय बैठ जाता है, आप ही मेरे गुरु हैं, आप मुझे संलेखना का व्रत दीजिएगा। और वो आचार्य पद देकर के संलेखना का व्रत ले लेते हैं, अपने सम्मान को त्याग देते हैं, पहले से अभ्यास कराते, क्योंकि आचार्य पद पर आसीन होने के बाद समाधि नहीं होती है, समाधि नहीं होती है। जिसका पद का अभिमान नहीं गया वो क्या समाधि करेगा। पहले भजन त्याग करो, उसमें नम्रता, सरलता, सहजता। हमारे जीवन में समाधि, कोई दीक्षा लेना सरल है, बोलो महामंत्री जी, दीक्षा लेना सरल है, पर समाधि लेना, जैसे किसी से कहो कि वे इतनी अवस्था हो गई, बोलो इतनी, अब समाधि लो, तो मालूम क्या बोलता, कौन हम मर रहे, हम मर थोड़ी रहे, अभी तो हमें 10 साल और जिएंगे, अभी हम मर नहीं रहे। जब मरण लगे तब समाधि करन लगे। जब उतई की भाषा है उतई की नोई, जब मरण लगे तब समाधि करन लगे। अबे तो जीने हैं महाराज, अबे तो हम हट्टे कट्टे हैं, बोलो अभी तो हम चंगा है, चंगा, हट्टे कट्टे मस्त हैं। देखो कितनी ताकत है हमारी भुजाओं में, कितना बल है हमारे पास, अभी तो हम चल लेते हैं, सब कुछ कर लेते। भैया समय का भरोसा नहीं है। पांडु के लिए सुब्रत नाम के मुनिराज ने बता दिया था, जो पांडु थे वो सुब्रत नाम के मुनिराज के दर्शन करने के लिए गए, तो सुब्रत नाम के मुनिराज ने उनको बता दिया था, तेरी उम्र सिर्फ 9 दिन की शेष रह गई है, अब घर का हिसाब किताब करना है कि जीवन का हिसाब किताब करना है। वो घर ही नहीं गए, उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और 9 दिन के बाद समाधि को प्राप्त हो गए। सुकुमार मुनिराज के लिए, उनके लिए मुनिराज ने बताया था, सुकुमार के लिए तुम्हारी 3 दिन की आयु शेष रह गई, जो कुछ करना है अब कर लीजिएगा। भैया संलेखना करने वाला साधक पल पल प्रति पल, क्षण क्षण प्रति क्षण अंतर्मुखी होता है, अपने आप को साधता है। साधना का मतलब क्या है? साधना का मतलब अपने मन को साधो। ऐसे बोधि समाधि परिणाम सिद्धि, भगवान मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा भाव स्वात्मोपलब्धि, शिव शौक सिद्धि। सेकंड नाम की लाइन है हार्ट ऑफ टचिंग लाइन। अनंत भाई, हार्ट ऑफ टचिंग लाइन, हार्ट को टच करने वाली ये लाइन है। जो होता है सच वो हार्ट को करता है टच, बोलो जो होता है। सोले वाले भी बोल सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं है कि ये सोले वाले नहीं बोल सकते हैं। हार्ट ऑफ टचिंग, जो होता है सच वो हार्ट को करता है टच। झूठ बोलने वालों से तकलीफ बिल्कुल भी नहीं है। क्या? झूठ बोलने वालों से तकलीफ बिल्कुल भी नहीं है। अरे तकलीफ तो सच बोलने वालों से है, बेईमानों से कोई दुख नहीं है। खतरा तो ईमानदार लोगों से है। खतरा, दुख झूठ बोलने वालों से नहीं होता है, दुख सच बोलने वालों से होता है। परेशान हम ईमानदार लोगों से, परेशान हम ईमानदार लोगों से होते हैं, बेईमान लोगों से परेशान चोर चोर एक ही थाली के। तुम हमारी नहीं कहना, हम तुम्हारी नहीं कहेंगे। चोर चोर मौसीरे भाई एक ही थाली के, चट्टे बट्टे हम तुम्हारी नहीं कहेंगे, तुम हमारी नहीं कहेंगे। हम भी सामयिक नहीं करेंगे, तुम भी सामयिक मत करो, हम भी सो जाओ। ये आत्मवंचना, क्या? ये आस्वात्मोपलब्धि,
स्वात्मोपलब्धि का मतलब होता है आत्मोपलब्धि, सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि। भगवान मुझे आत्मा की उपलब्धि हो। किसकी? पहले आत्मा को जानो तो कि आत्मा है क्या। आत्मा नाम के तत्व पदार्थ द्रव्य अस्थि काय को तुमने आज तक जानने की चेष्टा नहीं की। तुमने सोने को जाना, चांदी को जाना, कपड़े को जाना, रिश्तेदारों को जाना, परिवार के लिए जाना, लेकिन आज तक तुमने आत्म तत्व को जानने का पुरुषार्थ, और जो आत्म तत्व में लीन रहते उन्हें लोग पागल समझते। किसने देखा आत्मा? किसने देखा आत्मा? आत्मा दृष्टि का विषय नहीं है, आत्मा अनुभव का विषय है। और जिसके पास में होती है बहुत विभूति, बोलो वास्ता नगर के चक्रवर्तियों, जिसके पास में होती है बहुत विभूति, उसे 3 काल में नहीं हो सकती आत्मानुभूति। जिसके तन पर एक डोरा भी है, क्या? जिनके तन पर एक डोरा भी है, एक धागा भी है, वो आत्म ध्यान से अभागा है। क्या? वस्त्रधारियों के लिए कभी आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता है। वो तो निर्ग्रंथ पद स्वीकार करना ही पड़ेगा। आत्मा 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 अतीन्द्रिय है, ऐसे बोलने से अतीन्द्रिय हो जाती। अच्छा कहो आप लड्डू, कहो ना, स्वाद आया? फिर बोलो वैद्य साहब जी कहो जलेबी। जलेबी में से चाशनी टपके ना टपके पर लाड़ जरूर टपक गई भैया। अच्छा कहो पानी, बोलो ठंडक मिली क्या? फिर कहो अग्नि, जले क्या? बोलो हम पहाड़ से कूदे, बोलो सेठी जी, लगी क्या आपको? ये तो तुम्हारा कवि सम्मेलन जैसा बातों ही बातों में हिसाब किताब हो गया, गिरे, लगी क्या? आप हमारे घर पर आना, आया क्या? भैया ऐसे ही अग्नि कहने से कोई जलता नहीं है, पानी कहने से प्यास बुझती नहीं है, लड्डू कहने से स्वाद आता नहीं है, पर्वत से कूदे कहने से कोई गिरा नहीं है, लगी नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा 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 कहने से आत्मा का ध्यान कभी होता नहीं है। आत्मा का ध्यान कभी होता नहीं है। 2 व्यक्ति छत पर ध्यान करने बैठे स्वात्म उपलब्धि के लिए। कहां पर? अच्छी छाया थी, बढ़िया मौसम था, क्लाइमेट बहुत अच्छा था, ना धूप थी ना पानी बरस रहा था, मौसम ठंडा था, वातानुकूल मौसम था। तो किसी श्रावक ने कहा कि आपके साथ ध्यान करेंगे हम। हाँ आ जाना। तो उसी दिन वो बढ़िया डाई करा के आया था, जेंटस ब्यूटी पार्लर करा के आया था, बढ़िया झकास कपड़े पहन के आया था कि फोटो अच्छी आएगी। पाउडर लगा के आया, क्रीम लगा के आया, सब बढ़िया तेल में लगा के, परफ्यूम ओहो महक रहा था। महाराज चलो ध्यान करने के लिए, महाराज तैयार हो जाओ। अब तैयार को क्यों ना मैं लिपस्टिक लगाना, तैयार को क्यों ना मैं नहाना है, हम तो 24 घंटे तैयार, हम 24 घंटे तैयार रहते, क्या करना? हमको थोड़ी कोई देखने वाला आ रहा है, पर किसी को भी कोई देखने आता हो पहले हमको देखने आता। कहीं भी कोई रिश्तेदारी में भी इंदौर आएगा होते, उसे पता चल जाए कि यहाँ पर महाराज हैं, तो सबको छोड़ के पहले महाराज को देखने आएगा। हम बाजार में से निकले तुम्हें कोई नहीं देखता, हमको सब देखो जा रहे नागा बाबा, देखो जा रहे नागा बाबा, हमको सब देखते, तुमको कौन देखे? क्योंकि तुम जैसे वो 420 घूम रहे। देख लो आप बाजार में भी हमारे साथ चलना, तुम बाजार में मार्केट में सब देखेंगे, इधर से उधर सब अपने, अगर समोसा खा रहा तो वही टिक जाता है।
अगर चाय पीने वाला है तो वही रुक जाता है, अरे नागा बाबा जा रहे। सब्जी लेने वाला वही रुक जाता है, थैला पर तोलने वाला वही तराजू करे ले जाता है। महाराज बाबा जी जा रहे, बाबा ओके नमोस्तु भी कर लेते, राम राम भी कर लेते, बाबा राधे श्याम। अरे तो साथ वाले ऐसा नहीं बोलते, अरे भाई ठंडक रखना, उसने अपनी भाषा में क्या किया है। जा रहे थे कुत्ता भौंकने लगे, मैंने कहा ये भौंक नहीं रहा, वो अपनी भाषा में नमोस्तु कर रहा है, तुम तो वो भी नहीं कर पाए। हमको देखेंगे तुमको नहीं देखेंगे। निर्ग्रंथ मुद्रा, निर्ग्रंथ मुद्रा ध्यान के लिए आया। मैंने चलो, बोले महाराज तैयार नहीं होना। हमने तो तैयार है, क्या तैयार होना, नहाना थोड़ी है हम तो, है ना। ब्रह्मचारी सदा शुचि, ब्रह्मचरी धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा शुद्ध होता है। गए वो अपने आराम से, मैं लकड़ी की पाटी पर बैठा, वो चटाई पर बैठा, आसन लगा ली, पद्मासन लगा लिया, ध्यान के लिए बिल्कुल बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रख करके बिल्कुल ऐसे तैयार हो जैसे मल्ल युद्ध होने वाला हो। बढ़िया बैठ गए ध्यान में, अपना अपना जाप प्रारंभ हुआ, ध्यान प्रारंभ हुआ। जैसे आदि माला हो पाई होगी और बादल गरजने लगा, बादल गड़गड़ाने लगा। जैसे बादल गरजा और धीरे धीरे रिमझिम पानी बरसने लगा। अहो क्या सुखद अनुभूति थी, मैं सच में बता नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता हूं। अच्छा आप मुझे बता दो महामंत्री जी, मीठा कैसा होता है, शक्कर कैसी होती है? जवाब दो, बोलो। मीठी, कितनी मीठी? मैं दीपक भाई कितनी मीठी? मीठी होती है, खूब मीठी होती है। बोलो खूब मीठी होती है, खूब मीठी होती है, खूब मीठी नहीं, कितनी मीठी होती है? अब ऐसा कहते कि तुम्हारा दिमाग पक गया। अरे क्यों दिमाग खाते, खा के देख लो ना। अब दोनों ध्यान में लीन हुए, पानी बरसने लगा, मुझे सुखद अनुभूति, रिमझिम पानी गिर रहा था, और जिसको पाउडर लगा था, डाई लगी थी। बोलो जी, नए कपड़े पहन के आया था बाबू, परफ्यूम लगा था, अब सब धुलने वाला, अभी नहीं धुला, धुलने वाला है अभी। धीरे धीरे जोर से पानी आया, जोर से पानी आया। मैं तो आराम से बैठा। 2-4 लोगों भगत को पता चला कि महाराज बरसात में बैठे। अरे भैया देखो, 1-2 ने देखा महाराज ध्यान में बैठे, पानी बरस रहा। 2-4 लोग छत्ता लेके आ गए, हमको तो छत्ता लगा के बैठ गया। वो कलम का कल्ला ऐसे ही पानी में भीग रहा। तेरे को कौन छत्ता लगाए? तो उनसे बोला तो अपने बेटा को फोन लगा दो, जल्दी से आ जाए। पानी बरसा जोर से। अब मोबाइल निकाले, पैसा निकाले, हमसे धीरे से पूछी महाराज पन्नी है क्या आपके पास? मैंने कहा कर्म का करिया, मैं तो बैठा रहा, मैं नहीं हिला। जो होना हो पानी बरसने दो, ओरे गिरने दो, गाज गिरने दो, जो कुछ होना होने दो। ना मेरा कोई आगे है, ना मेरा कोई, ना बीवी ना बच्चे, सबसे मत बोलो, मत बोलो। लौट के घर जाना है, अपना क्या, अपन तो कहीं भी पतली गली से निकल जाएगी। मत बोलो भैया क्या है, अपना तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे बीवी है, बच्चों जेब में 2-2 हजार के नोट रखे, मोबाइल रखा, पानी बरस रहा है। महाराज ध्यान में लीन, और वो इधर हो उधर हो उधर हो, पानी जोर से बरसा, कपड़े भीज गए, नोट भीज गए। अब वो ऐसे कपे, ऐसे कपे, ऐसे कपे। पानी बंद हो गया तो छत्ता वाला चला गया। थोड़ा बहुत में भीगा था तो हवा चली, और हवा से पानी क्या हो गया, सूख गया। और ध्यान में यथावत निर्विकल्पता बनी रही, कोई आकुलता नहीं था, क्योंकि हमारे छत पर गेहूं नहीं सूख रहे थे, पर उसकी छत पर उसके पापड़ जरूर सूख रहे थे। चाय का टाइम हो रहा था, दूध का टाइम हो रहा था, डर लग रहा था पत्नी ना आ जाए, ना क्या करेगी मेरा। फिर उठे, समय से उठे। मैंने कहा वो कैसा लगा? बोले आज से कान पकड़े, कभी आत्मा के ध्यान में नहीं बैठूंगा। और मैंने कहा आत्मा के ध्यान तो ठीक है, मुनियों के साथ कभी बराबरी नहीं करना, अपनी औकात और अपनी मर्यादा में रहना सीख। क्या? अपनी औकात और अपने कद और अपनी मर्यादा में रहना सीखो। सही तरीके से बैठना नहीं आता, तुम ध्यान क्या करोगे? अभी यहाँ पर 1 घंटे लोग प्रवचन में बैठते, 60 मिनट के लिए बैठते, 120 बार आसन बदल लेते।
100 बार भी 120 बार आसन बदल लेते, 5 मिनट तो तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं रहता है, 5 मिनट तुम्हारा चित्त ठिकाने पर नहीं रहता है, तुम्हें क्या आत्मा का ध्यान होगा? क्या आत्मा का ध्यान होगा? माला फेरते हो कहां बन जाता। सच बताओ ईमानदारी से, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बोलो बोलो, माला फेरते मन कहां जाता है? मन भटकता रहता है। फिर आत्मा का ध्यान बहुत कठिन है भैया, बहुत कठिन है। आत्मा का ध्यान होना बहुत कठिन है। चंद्रवेद के समान आत्म ध्यान है, कठिन है। कैसे चंद्रवेद? वज्रावर्त धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाना बहुत कठिन है। किस पर? स्वात्मोपलब्धि सिर शोक सिद्धि। सेकंड नंबर की लाइन चली, थर्ड की बात मत करना आज तो भैया, ध्यान रख के चलना। वज्रावर्त धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाना बहुत कठिन है, और यदि वज्रावर्त धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ जाए तो चंद्रक वैद्य को वेदना बहुत। द्रौपदी का जब स्वयंवर हो रहा था तो उसके पिता ने यही निर्णय लिया था कि ऊपर चक्र में बंधी हुई मछली घूम रही है और जलबिंब में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, देखना नीचे है और भेदना जो उसकी आंख में 4 धनुष लगा देगा वही द्रौपदी के साथ स्वयंवर करेगा। कितने लोगों ने प्रत्यंचा को चढ़ाया, गिर गए, लेकिन प्रत्यंचा को नहीं चढ़ा पाए। कितने बलवान आए, अंत में जाकर के अर्जुन आया, उसने प्रत्यंचा को चढ़ाया और उसने नीचे देख करके जल कुंड में है ना, देख करके, और ऊपर मछली क्या हो रही है, घूम रही है। उसने नीचे देख करके और ऊपर क्या किया, ऊपर जाकर के धनुष के लिए उसकी आंख में वो चारों के लिए भेद दिया। जितना चंद्रक वैद्य को वेदना कठिन है, उसी प्रकार से आत्मा के स्वभाव में स्थिर होना बहुत। स्वात्मा की उपलब्धि होना, स्वात्मोपलब्धि, शिव शौक सिद्धि। आत्मा की सिद्धि के लिए, आत्मा के ध्यान के लिए हमें अपने मन को बस में करना पड़ता है। हमें अपने मन के लिए जीतना पड़ता है, और जब तक मन के लिए नहीं जीता तब तक ये ध्यान होने वाला नहीं है। उस ध्यान के लिए, विषय के लिए, कसाय के लिए, इन विषय और कसायों के लिए जीतना क्या होता है, आवश्यक होता है। जिसने विषय को नहीं जीता, जिसने कसाय के लिए नहीं जीता, ऐसे विषय कसाय को ना जीतने वाला कभी आत्म ध्यान तो ठीक है, उसको धर्म ध्यान भी। जैसे घर की आकुलता है, बोलो, जैसे घर की आकुलता है, जैसे मकान की आकुलता है, जैसे दुकान की आकुलता है, ऐसे आकुल व्याकुल व्यक्ति के लिए कभी भी धर्म ध्यान, उसे कभी भी धर्म ज्ञान की प्राप्ति उसके लिए कभी भी नहीं होती है। इसलिए ध्यान के विषय में कहा गया है कि पहले अपनी 5 इंद्रियों को क्या करो, बस में कीजिएगा। और 5 इंद्रियों पर जिसने बस में कर लिया है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये मुनिराज के पंचेंद्रिय विजय नाम के 5 मूल गुण हैं। कितने? इंद्रियों को बस में ना करने के कारण भौरा घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। प्रातः काल की बेला में फूल खिलता है, प्रातः काल की बेला में फूल खिलता है और भौरा आता है और कमल के फूल पर बैठ जाता है। श्रोतागण ध्यान दें, वो जैसे ही कमल के फूल पर आके बैठ जाता, पराग में इतना मस्त हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि शाम कब, उसे पता ही नहीं चलता कि शाम कब हो गई।
और सूर्य अस्त के बाद कमल मुरझा जाता है, कमल बंद हो जाता है। जैसे ही कमल बंद होता है और भौरा उसी में तड़पने लगता है, घुटन होने लगती है। जैसे ही घुटन होती है, बाहर निकलने के लिए वो प्रयासरत होता है, परंतु विधि का विधान ऐसा ही था, भाग्य की विडंबना ऐसी ही थी कि पराग के राग में ही तेरी इस देह का अंत होना था। तड़पता रहता, निकल नहीं पाता है, चूंकि भौरे में इतनी ताकत होती है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है, लेकिन वो लकड़ी में छेद नहीं करता है। कमल के फिर तो कमल है, कमल में छेद नहीं करता है। आखिर में उसी कमल के अंदर वो अपनी दम तोड़ देता है। बनमाली आता है, बनमाली आकर के उस फूल को तोड़ करके ले जाता है। उसने सोचा कि इतना सुंदर कमल मैं राजा को जाकर के भेंट करूं। विधि का विधान ऐसा ही था। बोलो, उस राजा की काल लब्धि निकटतम स्थानों पर दस्तक दे रही थी। काल लब्धि आ गई थी, भवितव्यता सामने आ गई थी। जैसे ही वो कमल जाकर के उसने राजा को भेंट किया, राजा खुश हो गया कि आज बहुत लंबे समय के बाद कमल हाथ में आया। वो खुला नहीं था, बंद था, तो उसको खोल करके, उस कमल के लिए खोल करके वो खुशबू लेना चाहता था, घ्राण इंद्री में आसक्त था। जैसे खोल करके देखा तो उसमें भौरा मरा हुआ पड़ा था। उसके अंतस्थ में संसार के प्रति उदासी आ गई, संसार के प्रति उदासी। ओहो, एक भौरा ने घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। धिक्कार है मेरे लिए। मन मरा माया मरी, मर मर गया शरीर। बोलो जी, गुमास्ता नगर के चक्रवर्तियों, मन मरा, मन मरा माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन मरा माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना गई, कह गए दास कबीर। कह गए लेखक, मन मरा माया मरी, सब कुछ मर गया, लेकिन आज तक आशा नहीं मरी, आज तक तृष्णा नहीं मरी, और मरने वाली भी नहीं। बिल्कुल मरघटा सीटी बजा रहा है। बोलो जी, मरघटा सीटी बजा रहा है। मरघटा कान में कूका दे रहा है कि भैया पधारो। मरा व्यक्ति मरघट का मेहमान है। बोलो, मरा व्यक्ति मरघट का मेहमान है, पधारो साहब। बोलो ना, अरे मेरे बोलने से तो बोल दो, अब बचा क्या है। मरघट कूका दे रहा है, आ जाओ, लेकिन फिर भी आशा तृष्णा ना मरी, कह गए आशा तृष्णा ना मरी। अभी थोड़ा और, बोलो, अभी थोड़ा और जी लेने दो, अभी थोड़ा और खा लेने दो, अभी थोड़ा और पी लेने दो। डॉक्टर को रिश्वत दे दो ना 5,000 की, फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर साहब 10,000 ले लो, 1 घंटे की जिंदगी दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल साहब, चिंता मत करो, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। बोलो, शाम तक आज तो कुछ भी नहीं होगा, शाम तक। ऐसा बोलो मेरी तरह, शाम तक। इसमें छूट किसी को नहीं है, चाहे 16 वाला हो चाहे गोला वाला हो। बोलो, शाम तक। इसके बोलो ना, उसको तो नोट छापना, शाम तक। बिल्कुल परिवार वाले खुश हो गए कि बिल्कुल शाम तक सब ठीक हो जाएगा। और शाम को देखा तो वास्तव में सब ठीक हो गया। ना उसको छींक आ रही, ना उसको झमाई आ रही, न हिल रहा, ना डुल रहा, ना आंखें
खोल रहा, न बोल रहा, न सुन रहा, न चल रहा, न फिर रहा। आकर के परिवार वालों ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले सब ठीक हो गए, देख लो कोई तकलीफ नहीं। घर वाले अंदर गए तो रोने लगे, ये क्या ठीक किया? बोले यही तो कहा था कि मरने के बाद सब ठीक हो जाता है। हापाधापी जिंदा में होती है, हापाधापी। और यही कारण है कि जिंदा को आदमी नीचे गिराते हैं और मुर्दे को अपने, बोलो ना, यही कारण है कि जिंदा को आदमी, गिराओ साले को, गिराओ साले को, बोलो ना, गिराओ, हाथ करो ऐसा, गिराओ साले को, करो, गिराओ साले को, गिराओ साले को। साला है कौन? तुम्हारी बीवी का भाई। गिराओ साले को। मेरी तो है ही नहीं, तो मुझे डर भी नहीं है, डरे वो जिसका साला बैठा हो पीछे। गिराओ साले को, गिराओ साले को। अरे जिंदा को गिराया जाता है और मुर्दे को, अरे देखो ना, नदी का भी नियम, प्रगति का भी प्रकोप। जिंदा को नदी डुबा देती है और मुर्दा को नदी, जिंदा डूबता है और मुर्दा तैरता है। ये देखिए संसार की लीला को आप विचार करो कि कैसी विचित्र दशा है संसार की। रचना है घ्राणिंदी को, उसने, राजा ने सोचा वो संसार धिक्कार है, उसने वही सब छोड़ दिया और मुनिराज के चरणों में जाकर के निर्ग्रंथ दीक्षा ले ली। एक भौरा की मृत्यु को देख करके वैराग्य हो गया। भौरा घ्राणिंदी के कारण, पतंगा चक्षु इंद्रिय के कारण से अपनी जीवन लीला से हाथ धो बैठता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लाइट में मुंह मारता जल जाता है। और हिरण और सर्प कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर के संगीत को सुनकर के हिरण संगीत प्रिय होता है, हिरण संगीत का प्रेमी होता है और विषयासक्त होकर के वह शिकारी की बस में हो जाता है। सांप एक टोकनी में बंद हो जाता है, टोकनी में बंद हो जाता है जीवन भर के लिए। बस एक एक इंद्रियों में प्रसिद्ध जीवों की यह स्थिति हुई। तो जो पांचों इंद्रियों में आसक्त है, जी बोलिए, जो पांचों इंद्रिय में आसक्त है उसका क्या होगा? एक एक इंद्रियों में पशुओं की ये स्थिति हुई। जो पांचों इंद्रियों में आसक्त है उसका क्या होगा? वो किस गति के लिए प्राप्त करेगा? भैया, जिन ग्रंथों को तुमने, जिन ग्रंथों का नाम भी नहीं सुना होगा, मैंने उन ग्रंथों के लिए मात्र 21 साल की उम्र में मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला। जिन ग्रंथों का तुमने नाम भी नहीं सुना होगा, उन ग्रंथों को मुझे 17 साल की उम्र में पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आचार्य भगवान की कृपा हुई। सतखंडागम के 16 भाग मुझे आचार्य भगवान ने भेंट किए 1996 में, और कहा, चुल्लक विमत सागर जी, तुम्हारे लिए सतखंडागम को पढ़ के इसके प्रश्न उत्तर निकालना है, आपको लेखन करना है। मैंने कहा जी गुरु आज्ञा। तिल्लोई प्रणति नाम का ग्रंथ है। मुझे लगता कि बहुत सारे लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा, यति विश्वाचार्य के द्वारा लिखा हुआ। उसमें लिखा हुआ है कि शराब पीने वाला व्यक्ति जब नरक में जाता है, शराब पीने वाला व्यक्ति जब नरक में जाता है तो उसे गरम गरम लोहे का पिलगा हुआ पानी पिलाया जाता है। गरम गरम लोहे का पिलगा हुआ पानी। वो मुंह नहीं खोलता है तो संसी से उसके मुंह को खोल दिया जाता है, और संसी से उसके मुंह के लिए खोल दिया जाता है, और उसे कहा जाता, और पियो शराब, और पियो शराब, और पियो शराब। जैसे पीता है सारा शरीर तार तार हो, तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता है, पर नरक में प्रेम शब्द कभी सुनाई नहीं देता है, सुख शब्द कभी सुनाई नहीं देता है। अथाय वेदनाओं के साथ संघर्ष करता है पूरे जीवन भर, रुदन मचा। जो पर स्त्री वेश्या गमन में जो व्यक्ति रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है,
ऐसा जीव वहां पर नरक में जाने के बाद उसके लिए एक नारकी आके कहता है तुम्हारी प्राण प्यारी तुम्हें बुला रही है, और दौड़ करके जाता है। लोहे की कठपुतली होती है, अग्नि से तप्त होती है, उसमें जाकर के जब वो लपट जाता है तो उसका शरीर पूरा जल जाता है, भिन भिना जाता है वो, और उससे बोला जाता और करो वेश्यागमन, और करो परस्त्री सेवन। भैया पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। और अब मैं आपको ये बता दूं, जब आंखों से अंधे हो जाओगे, इधर देखो हमारे तरफ, एक सेकंड के लिए आई कांटेक्ट में रहिए, और मैं तो आप ठोक करके आपको कह रहा हूं कि जितना मैंने 4 महीना आपको परोसा, आपको कोई नहीं परोसेगा। नहीं मिलने वाला आपको इतनी देशना, न इतने प्रवचन, न इतनी सैद्धांतिक विवेचनाएं। आंखों से तुम्हें भली दिखना बंद हो जाए, मैं साहब जी, आंखों से भली दिखना तुम्हें बंद हो जाए, अब पूरा ब्लाइंड हो गया, बिल्कुल आंखों से कुछ भी नहीं दिखा रहा है, पूरी आंखों में अंधेरा छा गया, मोतिया बिंद का 4 बार ऑपरेशन करा लिया, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल अंधा हो गया। कुछ दिख रहा? जितना अंधों को दिखता है उतना आंखों वालों को नहीं दिखता है। सार की बात तो अंधे होने के बाद में ही दिखाई देगी। गुमास्ता नगर के चक्रवर्तियों, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, आंखों से अंधे होने के बाद मकान दिख रहा, दुकान दिख रही, पीछे कमंडल दिख रहा, नहीं दिख रहा है, लेकिन जो जो तुमने पाप किए हैं वो तुमको आज भी तुम्हें दिख रहे हैं। मैंने इसका ताला तोड़ा था, मैंने इसका जेब काटा था, मैंने इसका नारियल चुराया था, और जब भगवान का अभिषेक हो रहा था, बच्चे लोग थाली लेकर के पैसा इकट्ठा करने आए थे, किसी ने 5 डाला, किसी ने 10 डाले, किसी ने 20 डाले, छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने 5 का नोट डाल करके 50 का उठा के जेब में रख लिया था। वो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जितने तुमने पाप किए वो तुम्हें बंद आंखों से दिखाई देता है, धर्म तुम्हें खुली आंखों से दिखाई देता है, और पाप तुम्हें अपनी, जब जब बंद करोगे आंखों में अंधेरा छाएगा, तुम्हें अपना दुष्कर्म दिख रहा है, तुम्हें अपना खोटा कर्म दिख रहा है, आंखों के अंधे को भी अपना पाप दिखाई देता है। चूंकि ऐसा कोई दुनिया में प्रमेय नहीं है जो केवल ज्ञानी की ज्ञान का विषय न हो। प्रत्येक प्रमेय केवल ज्ञानी की ज्ञान का विषय होता है। बच के जाओगे कहां? तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने हमसे झूठ बोला कि हम तो आए थे, आप नहीं मिले थे। तुमने हमसे झूठ बोला हम तो रोज आते, हम तो रोज पूजा अभिषेक करते, हम रोज ये करते हैं। केवल ज्ञानी देख रहा कि तुम क्या करते क्या नहीं करते। मैंने पूछा भैया व्रती में क्यों नहीं आए? आपने जवाब क्या दिया, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और मैं सो रहा था। लेकिन जबकि आप व्हाट्सएप चेक कर रहे थे, आप व्हाट्सएप पर आप पिक्चर देख रहे थे, बच्चों के साथ गटर मस्ती कर रहे थे, और आपने क्या कहा, मेरे को थोड़ी सी हरारत थी इसलिए नहीं आए। और दूसरे दिन से पता चला कि पूरी हरारत आ गई। झूठ बोलने वाले व्यक्ति कभी बच नहीं सकते, वो भी निर्ग्रंथ मुनिराजों से। महाव्रती के सामने तब अरे सच कहो कि मेरी आने की इच्छा नहीं थी। अगर मंदिर आने की इच्छा ना हो, पूजा करने की इच्छा ना हो, प्रवचन सुनने की इच्छा ना हो, आहार देने की इच्छा ना हो, समझ जाना कि हमारे वज्र पाप कर्म का उदय आया है। किसका? पाप का नहीं बोला मैंने, वज्र पाप कर्म का उदय मेरा आया है कि मेरा धर्म ध्यान क्या हो गया, छूट गया। मेरा धर्म ध्यान क्या हो गया, इसलिए प्रार्थना करना कि भगवान मेरा धर्म ध्यान, भली देर से है, 10 मिनट बाद आना, 7 बजे मंदिर आते हैं, 10 बजे आओ, 11 बजे आओ, 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, शाम को 5 बजे आओ, व्यस्तता है। लेकिन मंदिर, हम तो कहते हैं मंदिर का ताला लग जाए तो ये मत सोचना कि मंदिर बंद हो गया, बाहर से दीवारों का दर्शन करके जाओ, मंदिर का शिखर देख के जाओ, तुम्हारा नियम टूटा हुआ नहीं माना जाएगा। लेकिन प्रमादी होकर के सो रहे हो और महाराज की आंखों में धूल झोंक रहे,
और बिल्कुल ठोस से और ठोक करके बोलता आ जाओ, कल आओ, साल भर बाद आओ, 2 साल बाद के आ जाओ, मनुष्य की पर्याय में नहीं आओगे, कौवे की पर्याय में आओगे, मच्छर की पर्याय में आकर के कान पर बैठोगे, चींटी बन करके सिर पर चढ़ोगे, आओगे तो शरण तो यही है। बोलो शरण तो यही है। कब तक इधर उधर घूमोगे, कब तक छिपोगे, कब तक बचोगे, कब तक नजरें चुराओगे? भैया इसके बिना गति सुधरने वाली नहीं है। और साधुओं से बैर करने वाले व्यक्ति की तो कभी गति नहीं सुधरती। जिन जिन ने साधुओं से बैर किया, साधुओं से कसाई की, उनके परिवार के परिवार साफ हो गए, बिल्कुल मैदान। पूछ लेना 2-4 को कि गुरु की निंदा की, गुरु से क्रोध किया, गुरु से द्वेष किया, गुरु से बेमनस्कता रखी, उसका दुष्परिणाम साधु तो आज है कल पक्का है कि चातुर्मास होता है, साधु बिहार कर जाते, पर तुम्हें यही रहना है। और जो जो समय निकल गया वो समय लौट के आने वाला, वो लौट करके लाख प्रयत्न करना, वो समय कभी लौट करके आता नहीं है। इसलिए ध्यान रख के आत्मोपलब्धि, स्वात्मोपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि कभी गुरु के बिना नहीं होती। गुरु के बिना आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। गुरु के बिना कभी आत्मा का ज्ञान नहीं होता। गुरु के बिना आत्मा की प्राप्ति, स्वात्मोपलब्धि। तुम शरीर में लगा हुआ व्यक्ति क्या आत्मा को जाने? जो शरीर में लगा वो आत्मा को क्या जाने? ये रास्ता कहां जाएगा जी? ये रास्ता कहां जाएगा? ये रास्ता बाहर जाएगा। बताइए, आप बताइए नीरज जी, रास्ता कहां जाएगा? बोलो ना, बाहर जाएगा। आप बताइए रास्ता। जय हो प्रभु, कितने ज्ञानी लोग। ये रास्ता कहां जाएगा? ये रास्ता बाहर जाएगा। अरे भैया ये रास्ता कहीं नहीं जाएगा, रास्ते पर चलने वाला